मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी सबसे पहले आपको और आपके परिवार की सलामती की दुआ करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी और आपके परिवार वालों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। उम्मीद यह भी करता हूं आपने और आपके परिवार वालों ने दिवाली को खूब एंजॉय किया होगा। आपने और आपके परिवार दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली को खूब ज्यादा सेलिब्रेट किया होगा। आपने दिवाली पर खूब मिठाइयां खाई होंगी, अच्छे अच्छे पकवान का लुत्फ भी उठाया होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि आपकी दिवाली पिछले साल की दिवाली से बेहतर रही होगी। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं। दिवाली के बाद जो दिल्ली वालों का हाल है वो अच्छा नहीं है। दिल्ली वाले सांसों के जरिए जहर लेने को मजबूर है। दिवाली में पटाखों ने दिल्ली की आबो हवा का दिवाला निकाल दिया और यह हाल तब है जब पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे आतिशबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली की जो हवा थोड़ी अच्छी हुई थी वो दिवाली के अगले दिन बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई और कई जगह AQI लेवल 1000 के पार पहुंच गया है। सोचिए आप, दिवाली के बाद दिल्ली के किस इलाके का क्या हाल है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए वो बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि इससे कितना नुकसान हो रहा है हम और आपको। दिल्ली में साल दर साल पोल्यूशन की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और यह साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली वालों को दिल्ली में चलने वाले इस पर हर साल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हर साल आम आदमी पार्टी में दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बीजेपी शासित प्रदेशों को जिम्मेदार ठहराती है तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है। कोई पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं बताता। देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह चुकी है कि प्रदूषण पर कोई ठोस कदम उठाना होगा। सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला है। फिर भी दिल्ली में ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त दिल्ली NCR की कहीं की भी तस्वीर आप देख लीजिए, किसी भी इलाके की तस्वीर आप देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ धुंध और धुआं गुब्बार नजर आएगा। यह कोहरा नहीं है, यह धुंध है, यह धुआं है। यह धुआं धुंध जब आपकी सांसों में जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इस वक्त दिल्ली NCR में नहीं हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि यह वायु प्रदूषण आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यह प्रदूषण खतरनाक है। इससे कैसे बचा जा सकता है, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हाँ। दिवाली के अगले दिन यानी आज देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा बहुत ज्यादा खतरनाक है। देश की राजधानी दिल्ली की आसमान में धुआं धुआं हो रखा है। दिल्ली में इस वक्त आपकी नजर जहां भी जाएगी, आप जिस इलाके में भी होंगे, ये आपके रिश्तेदार रहते हैं
या आपके परिवार दोस्त रहते हैं, उस इलाके में धुआं धुआं नजर आएगा, धुंध धुंध नजर आएगी। दिल्ली एनसीआर की हवा, इस हवा में इस तरीके का जहर घुला हुआ है कि सांसों पर पहरा लग गया है। इस वक्त दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर है। यह जहरीला स्मॉग दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के फेफड़ों में जा रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। और दिवाली से पहले जो दिल्ली वालों को बारिश की वजह से प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली थी, दिवाली के अगले दिन सुबह 8 बजे 8 साल बाद वो ऐसी तस्वीर दिखी थी और कई इलाकों में AQI लेवल 200 के आसपास था। वो रात होते होते 400 के पास पहुंच गया और दिवाली की सुबह तो कई इलाकों में AQI लेवल 1000 के पार पहुंच गया। जरा सोचिए कि जिस AQI को 300 के पार पहुंच जाए उससे बहुत खतरनाक माना जाता है। वो AQI लेवल कई जगहों पर देश की राजधानी दिल्ली में 1000 के पार पहुंच गया। ऐसे में आप कह सकते हैं कि दिल्ली वाले सांसों के जरिए जहर ले रहे हैं। बारिश से राहत मिलने के बाद दिवाली पर हुई आतिशबाजी फिर से स्मॉग बना दिया। अब लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 साल से आतिशबाजी पर, पटाखों पर रोक लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी कोई भी हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं। इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिल्ली में प्रदूषण का हाल बेहाल है और सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा है। फिर भी दिवाली में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका नतीजा देश की राजधानी दिल्ली में सुबह आसमान दिखना तो बहुत दूर की बात, पास की सड़कें नजर नहीं आ रही। मैं आपको दिल्ली वासियों को सुनवाना चाहता हूं। सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो इस प्रदूषण से कितने ज्यादा परेशान हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए। और जो सांस वाले उनको ऑलरेडी परेशानी तो होगी, और जो बच्चे हैं उनको भी तकलीफ है, परेशानी है। तो सरकार को इस पर तैयार रहना चाहिए कि दीपावली में सारी बातें पॉल्यूशन बढ़ेगा, पटाखे छोड़ेंगे लोग छोड़ेंगे। तो त्यौहार है, ही तो बड़ा त्यौहार है, इसमें कोई मना तो कर नहीं सकता किसी चीज़ को, लेकिन ये त्यौहार तो बनाएगा ही आदमी। तो सरकार को इस पर तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसके लिए इंतजाम करे कुछ ना कुछ। बाकी सरकार तो सही चली रही है, ये बात नहीं कि भी सरकार का काम तो छोटी मोटी दुकान तो है नहीं, तो बहुत बड़ा सरकार चलानी, इतना बड़ा मुल्क देश चलाना को बच्चों का खेल तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम से कम हो सके पॉल्यूशन इंतजाम करे इसका। प्रदूषण के लेके मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, क्योंकि जो है ना कल दिवाली की वजह से लोग, सरकार ने पाबंदी लगाने के बावजूद भी जो है ना इतने सारे पटाखे कहाँ से आ गए, और फिर भी जो है पटाखे रात भर छूटे हैं। इससे प्रदूषण में देखो आजकल आसमान में कितने भरे पड़े, सारे प्रदूषण है। कोई पब्लिक बाहर नहीं निकलती, मॉर्निंग वॉक वाले आते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए जो है प्रदूषण के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जाता, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ है ये। दिक्कत इस आ रही है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो है ना यहाँ सांस हम इसलिए आते हैं कि मुँह बांध के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं कि ताकि जो है तो कुछ सांस लेने में दिक्कत में ज़्यादा ना आए। लेकिन अब जो है सांस मुंह खोलते ही समय सांस लेने में दिक्कत आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली एनसीआर में धुएं की ऐसी चादर बिछी है कि लोगों का, दिल्ली वासियों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों के बारे में बताना चाहता हूं, दिल्ली के वो इलाके जहां पर AQI लेवल सुबह 1000 के आसपास था। सोचिए कितना खतरनाक होगा। देश की राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट, जहां पर AQI लेवल 999 था। RK पुरम, दिल्ली का पॉश इलाका, वहां भी 999 AQI था। श्रीनिवासपुरी 992, नेहरू स्टेडियम 974, पूसा रोड 970, जहांगीरपुरी 847 के आसपास रहा। इसके कुछ और इलाके हैं
वहां पर भी कमोवेश यही हाल रहा होगा। साल दर साल यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कुछ सालों में दिल्ली में दिवाली के अगले प्रदूषण वो कैसा रहा वो भी जरा दिखाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पर लाइए, उसको भी समझ लीजिए। ये देखिए, हमने 2018 से 19, 2020, 2021, 2022 की ग्राफिक्स के जरिए मेरी टीम ने ये निकाला, दिखा रहा हूं। साल 2022 में दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली में AQI लेवल 259 था, जो दिवाली के बाद AQI 312 पर पहुंच गया था। साल 2021 में 314 AQI लेवल था, जो अगले दिन 348 पर पहुंच गया। और 2020 में यही आंकड़ा 339 पर था, जो अगले दिन 414 हो गया। 2019 में 287 AQI पर था, जो अगले दिन AQI 337 के पार पहुंच गया था। और साल 2018 में 338 पर AQI लेवल था, जो अगले दिन 228 AQI लेवल पर पहुंच गया। जरा सोचिए, साल दर साल इसमें इजाफा हो रहा है। सिर्फ साल 2018 को छोड़ दे तो दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण का विस्फोटक हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस धुएं को छटने में कितने दिन लग सकते हैं और दिल्ली वासियों को कब तक पटाखों के इस जहर को झेलना पड़ेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ठंड के चलते ऐसा होना फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा। अगर बारिश नहीं हुई होती तो यह धुंध धुआं अगले कई दिनों तक या कई हफ्तों तक दिल्ली NCR वालों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन कुदरत का शुक्र मानिए कि बारिश हो गई, धूप निकल गई और थोड़ा सा मौसम साफ हो गया। क्योंकि हर बार दिवाली का त्योहार ठंड के मौसम में आता है और यही वजह है कि पटाखों से निकलने वाला धुआं जल्दी से नहीं छटता। मौसम में नमी के चलते धुआं ऊपर उड़ने के बजाय जमीन पर रहता है, लोगों को परेशान करता है। हवा में मौजूद धुंध की वजह से कोहरा और गाड़ियों के निकलने वाले धुएं के साथ मिलकर आतिशबाजी का धुआं, पटाखों का धुआं काफी ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन में तब्दील हो जाता है, जिससे लोग को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली एक तरफ जहां प्रदूषण से परेशान है, तो दिल्ली वाले सियासी प्रदूषण से भी जूझने को मजबूर है। प्रदूषण के मामले पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आमने सामने है और दिल्ली में प्रदूषण का कोई नई बात नहीं है। दिल्ली वालों को साल दर साल प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। हर साल सर्दी आने से पहले दिल्ली घबराने लगती है। पिछले कुछ सालों में हर साल दिल्ली वासियों ने एक मंजर देखा है कि सर्दियों में पूरी राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इससे दिल्ली वासियों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सही से सांस नहीं ले पाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाती है। साल दर साल दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत होती रही है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं चलने वाला। पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। इसके बावजूद कोई समाधान खोजने के बजाय इस पर लगातार सियासत होती रहती है। एक बार फिर से दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने इसका पलटवार किया, इस धुएं को धर्म से जोड़ दिया है। मैं आपको गोपाल राय, मनोज तिवारी के वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिन पर काफी ज्यादा सियासत हो रही है, लेकिन दिल्ली वासियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली वासी फिर भी सांस लेने को मजबूर है, बीमारियों से जूझ रहे हैं। सियासत समझ दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था।
लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। देखिए, दिल्ली ऐसे ही बहुत परेशान है क्योंकि दिल्ली को फायर क्रैकर्स से मना कर दिया गया। बच्चे, युवा दिवाली पे थोड़ी खुशियां मनाने का उनका एक तरीका होता है। मेरा मानना है कि फायर क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे भी ना के बराबर बजे, लेकिन कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां जिनके आप नाम ले रही हैं, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द यह है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जारी है और उसके बावजूद भी इस सब चीजों में देश की राजधानी दिल्ली वासी पिस रहे हैं। यानी जो बुनियादी जरूरत है दिल्ली वासियों को वो नहीं मिल रही है और दिल्ली वासियों पर ही सियासत हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासी बहुत परेशान हैं। दिल्ली वासियों को प्रदूषण की राहत को बात छोड़िए, सियासत का ये प्रदूषण ऐसे फैल रहा है जिससे दिल्ली वालों को अभी भी राहत नहीं मिलने वाली है। और बढ़ते प्रदूषण, जहरीली हवाओं की वजह से ज्यादातर लोगों के आंखों में, सीने में और गले में खराश की मुश्किल पैदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रदूषण पर सरकारों को फटकार पर फटकार लगा रहा है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। आप छोड़िए, लेकिन ये सियासत साल दर साल चलती रहेगी। आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, आपको अपने परिवार वालों का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और ये इसी तरीके से साल दर साल दिवाली होती रहेगी, प्रदूषण आता रहेगा, लोग बीमार होते रहेंगे और सियासत चलती रहेगी। यानी जो सियासत है वो सांसों पर लगातार हावी हो रही है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।